जब सिद्ध हो गया कि जला दिया तो कैसा उस पर कौन सा केस चल रहा है भाई? उसको जेल में क्यों डालना है भाई? उसका फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। कोर्ट में हमारी ऐसी व्यवस्था नहीं है। लाखों केस पड़े हुए हैं, लाखों केस सड़ रहे हैं, लाखों फाइलें सड़ गई, लोग कब्र में चले गए, जल गए, खत्म हो गए, गल गए, लेकिन फाइलें वहीं पे पड़ी हुई है। उसका सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। लड़का जो था वो शाहरुख था। अगर वही लड़का कोई अमन होता, कोई अंकित होता, कोई और होता तो उस टाइम पे वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर थोप देते, संविधान की सारी धाराएं लगा के उसको थोप देते। तो ये अंतर है। इस मानसिकता को बदलना होगा। अच्छा, इस देश में कुछ लोग कहते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे भाई, कैसा नहीं है भाई? तुमने मजहब के आधार पे देश बांट लिया। कैसा नहीं है भाई? कैसा नहीं है? क्या लॉजिक है भाई? क्या लॉजिकल बात है इसमें? इलॉजिकल क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। इस वक्त झारखंड का मुद्दा, झारखंड के दुमका में जिस तरीके का नृशंस मुद्दा हुआ है, जिस तरीके से एक लड़के शाहरुख ने अंकिता सिंह को सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाह रही थी और उसके साथ शादी नहीं करना चाह रही थी। ये पूरा मुद्दा इस वक्त देश भर में गरमाया हुआ है। वहाँ की सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं, एक मुस्लिम डीएसपी पे भी सवाल उठ रहे हैं। इस सारे मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सर, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो वहाँ के प्रशासन के डीएसपी पे उठ रहा है। जी, एक प्रशासनिक चूक है, ये प्रशासनिक चूक है। लेकिन जिस प्रकार से जो मानसिकता है उनकी कि अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं, एक तरफा प्रेम था, दोनों के संबंध में नहीं तो एक तरफा प्रेम था, दोनों के मतलब परस्पर प्रेम नहीं था, लेकिन उस लड़की ने अगर इनकार कर दिया तो आप जला दोगे? किस कानून में लिखा है, किस लॉ में लिखा है कि आप ऐसा कर दोगे? इसके लिए कोई ऑथराइज नहीं है। अगर मेरी इच्छा है, अगर कंसेंसुअल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी के साथ, आप किसी का एक कागज़ नहीं ले सकते। और ये जला दिया, जलाने का कुकृत्य किया। इस देश में ये लंबे समय से हो रहा है, कोई नई घटना नहीं। आज सोशल मीडिया का युग है। आज आपको एक घटना दिख रही है, तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लेकिन एक स्वामी सदानंद की हत्या हुई थी, उन्होंने बस ये सच्चाई दिखा दी तो हत्या हो गई थी। अभी नुपुर शर्मा का प्रकरण देख लीजिए। नुपुर शर्मा ने एग्जैक्ट वही कहा जो लिखी हुई थी। तो एक बात बताओ, अगर नुपुर शर्मा जो कहा गलत है तो जो किताब में लिखी हुई है तो किताब के पन्ने फाड़ दो, या जिसने लिखी उसको ढूंढो, उसके कब्र में जाके ढूंढो। 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी, इब्ने कथीर ने लिखी थी। वो जो बुखारी ने, इमाम बुखारी को पकड़ो यार। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं देश में लंबे समय से चल रही है, और देश को एक जिहाद में झोंकने की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय से चली आ रही है। देश को कैसे भी इस्लामिक देश, जैसे आपने देखा होगा PFI का प्रकरण देखा होगा, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। कैसे इस्लामिक राष्ट्र ऐसे बनेगा? अगर इतनी अच्छी ये सोच है तो जबरन आप किसी को बना रहे हैं? जबरन कोई काम क्यों किया? अगर किसी से प्रेम है तो प्रेम परस्पर होना चाहिए, फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उस लड़की को ये पसंद नहीं था तभी तो ये केस हुआ, उसने मना कर दिया। उसको जलाना इस देश का जो कानून है इस चीज़ को नहीं रोक सकता है। इस देश के कानून में बदलाव करना चाहिए। इस देश में कानून क्या है भाई? उसने जला दिया। जब सिद्ध हो गया कि जला दिया तो कैसा उस पर कौन सा केस चल रहा है भाई? उसको जेल में क्यों डालना है भाई? उसका फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। कोर्ट में हमारी ऐसी व्यवस्था नहीं है। लाखों केस पड़े हुए हैं, लाखों केस सड़ रहे हैं, लाखों फाइलें सड़ गई, लोग कब्र में चले गए, जल गए, खत्म हो गए, गल गए, लेकिन फाइलें वहीं पे पड़ी हुई है। उसका सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये तो जो केस आए जा रहे हैं, ये एक केस हो रहा है। अभी दिल्ली में केस हुआ, संगम बिहार में दिल्ली में केस हुआ है। पता नहीं देश में कहाँ बहुत कुछ हो रहा है। जहाँ पे सोशल मीडिया नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास फोन नहीं है, जहाँ पर लैपटॉप नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, पता नहीं कितनी घटनाएं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कानून के द्वारा तभी कर सकते हैं जब देश में एक कठोर कानून हो। बलात्कारी के लिए उसके लिए कठोर कानून होना चाहिए। जो बलात्कार करे उसको देना चाहिए। जो मर्डर कर रहा है अगर सिद्ध हो गया कानून के द्वारा, प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि उसको उठाओ और नहीं, कानून प्रक्रिया में सिद्ध हो जाए उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और देश का जो अभी जो कानून है लचर है, कानून प्रशासन व्यवस्था लचर हो गई है, प्रशासन में भ्रष्टाचार है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके पीछे का मूल कारण, जलाने का पीछे का मूल कारण क्या? सोच। वो सोच जो हमें नहीं मिलेगा हम उसको ख़त्म कर देंगे। इस देश में क्या चल रहा है? जिहाद की प्रक्रिया के तहत क्या चल रहा है? जिहाद किया जा रहा है। यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यहाँ पे कोर्ट को भी नहीं माना जाता। जब उनके हक में कोर्ट फैसला नहीं देगी तो कोर्ट को नहीं मानेंगे। लेकिन 2:30 बजे रात को अगर कोर्ट खुल जाता है तो भाई बहुत अच्छा है, मानवाधिकार की फिर बात होने लगती है। इस देश में सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि आतंकवादियों को भी मानवाधिकार होता है भाई। जिसने हज़ारों लोगों को मारा हो, जिसने हज़ारों लोगों को रेप किया हो, ये याकूब मेमन के लिए यहाँ पे 2:30 बजे रात को कोर्ट खुल गया। ये देश का कानून है। मतलब आतंकवादियों का भी मानवाधिकार होता है कि भैया मानवाधिकार आए वाले सोचते हैं कि हम तो मूर्ख बैठे हैं। ये आतंकवादियों का भी मानवाधिकार होता है जिन्होंने इतने मतलब अमानवीय कार्य किए, उनके लिए भी रात को 2:30 बजे कोर्ट खुल जाता है ना। तो ये चीज़ें लंबे समय से चली और इसको रोकने का है समाज को जागृत होना पड़ेगा। जो समाज सोया हुआ है, उनको लगता है कि अरे उसके घर में हुआ तो मेरा क्या बिगड़ रहा है, और उसकी बेटी जल गई, उसका बेटा मारा गया,
तो ये समाज को जगना होगा, सबसे पहले समाज को जगना होगा। इस देश में कुछ बुद्धिजीवी हैं, लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या है, लोग किस चक्कर में पड़े। सिलेंडर महंगा हो गया, ठीक है ना, पेट्रोल महंगा हो गया। अब भाई कितने लोग दिल्ली में है, दिल्ली जैसे शहर में कितने लोग पेट्रोल चलते हैं भाई, कितने लोग के पास गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे 30-35-40 लाख तो मेट्रो से और बसों में मतलब मिला जाए तो करोड़ों लोग तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। टमाटर कभी महंगा है, कभी प्याज महंगा है, तो ये चीज़ें समाज को मजबूत नहीं बनाती। समाज मजबूत बनता है एकजुटता से, एक सोच के साथ समाज जब चलेगा कि हाँ इन चीज़ों को रोकना है, इन चीज़ों को समाज में पनपने नहीं देना है, इन चीज़ों को जिस प्रकार से युवाओं को, जिस प्रकार से दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में क्या हो रहा था अभी, उन्होंने कानून जो प्रक्रिया थी, एक्साइज जो पॉलिसी थी वो वापस लिया, वो भी एक तरह से लोगों को क्राइम में झोंक रही थी। तो इस प्रकार समाज को जो बनावट है उसको बदलना होगा, समाज को अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। अगर समाज अगर जागृत नहीं होता है तो ये घटनाएं होती रहेंगी। मैंने आपको बताया ना कि जहाँ इंटरनेट की सुविधा है वहाँ तो ठीक है कि डाल दिया, टाइप कर दिया कि जला दिया, अभी दिल्ली में हुआ तो यहाँ कर दिया, लेकिन जो सुदूर गांव में रह रहा है, जिसको चलाने नहीं आता, उसकी तो बात तो कहीं नहीं पहुँचेगी ना। तो समाज को जगना होगा। समाज अगर एक मोहल्ले में, मैं कहता हूँ कि समाज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एक घटना होती है पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, एक घर का व्यक्ति खड़ा हो जाए, किसी जाति धर्म का हो। लेकिन यहाँ पे जो एक विशेष प्रकार के लोग जो हैं, जो अपनी एक विशेष प्रकार के जो विचारधारा लोगों में थोपने का जो काम करते हैं, वो गलत है। ये थोपने की प्रक्रिया है। अरे जिसको आपके मजहब में आना होगा खुद आ जाएगा भाई, आप ये कैसे थोपने का काम कर रहे हैं। तो यही सोच है जो पूरे विश्व, ये भारत में हो रहा है, ये पाकिस्तान में, आपने पाकिस्तान में सुना आपने 8 साल की हिंदू बच्ची का रेप करके वहाँ पे उसकी आंखें निकाल दी गई। ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं? कभी आप किसी ने सोचा, कभी समाज में किसी ने सोचा कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? सोचने की आवश्यकता है आपको। आप ये मत सोचो कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कानून को इसके तहत काम करना चाहिए, लेकिन ये सोच कहाँ से आ रही है, ये सबको इस तह में गहराई में जाना पड़ेगा। किताबें पढ़िए कि दुनिया में जितने भी किताबें हैं, जितने भी मजहबी किताबें हैं, धार्मिक किताबें, उनको पढ़िए, तब आपको जानकारी होगी कहाँ क्या लिखा है। यूँ तो सरल भाषा हम लोग कहते हैं कि सब सारे धर्म बराबर हैं। सारे धर्म बराबर होते हैं तो उसकी विचारधारा भी बराबर होनी चाहिए। विचारधारा लिखे हुए हैं, स्क्रिप्चर्स लिखे हुए सारे, वो भी बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं? तो आप उन चीज़ों को पढ़िए ना, तो आपको जानकारी होगी। आप ऐसे अंधे आते हो। अब इस देश में कुछ लोग कहते हैं अंधभक्त कौन है? अंधभक्त वो लोग हैं जो बिना जाने सुने कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लेकिन वो भी अंधभक्त है जो इनकार करने पे जला देते हैं, इनकार करने पे गर्दन, वो भी अंधभक्त है। किसी न किसी प्रकार से किसी एक विशेष विचारधारा को लेके वो अंधभक्ति में जी रहे हैं, तो वो भी अंधभक्त है। ये सारे नैरेटिव जो चल रहे हैं देश में, इसको बदलना होगा, समाज को जागृत होना होगा। समाज नहीं जगता है तो देश में जो 2047 को जो ड्राफ्टिंग चल रही है PFI की, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयोग सफल हो जाएगा। ये प्रयोग है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना एक बार मंच से कि ये संजोग नहीं, ये प्रयोग है। तो ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है जब से देश आज़ाद हुआ। अच्छा, इस देश में कुछ लोग कहते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे भाई कैसा नहीं है भाई, तुमने मजहब के आधार पे देश बांट लिया, कैसा नहीं है भाई, कैसा नहीं है? क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिकल बात है इसमें इलॉजिकल क्या है? इलॉजिकल ये है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है भाई। यहाँ पे लोगों ने आपको, पाकिस्तान में तो जो हिंदू गए खत्म हो गए, यहाँ पे मॉड्यूल अलग है, यहाँ पे सबको स्वीकार किया गया। लेकिन अगर अब वो होता है ना कि एक बार हमारे यहाँ गांव में कहा होता है कि इसको उंगली पकड़ा देंगे तो ये पहुँचा पकड़ लिया, एक बार आपका कोई पहुँचा पकड़ लिया तो ख़त्म, यही पहुँचा हमारा पकड़ लिया गया। अब हम संकट में हैं तो हमें लड़ना है, संघर्ष करना है, और संघर्ष करेंगे तभी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं ना। लेकिन भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा। जब इस प्रकार की मानसिकता देश में पनपेगी तो भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। भारत सबसे बेकार हो जाएगा, देश पूरे दुनिया के लिए बेकार हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हम संघर्ष कर रहे हैं, देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज़ को, इस अवसाद को, इस बेकार जो मानसिकता जो इनको क्या कहेंगे, ये मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। ये मानसिक जो बीमारी है ना, वो हम समाज को दूर करना पड़ेगा। चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी जाति को, किसी मजहब के हो, अगर राष्ट्र एक है तो एक सोच के साथ जीना होगा। दूसरा सवाल ये रहेगा कि DSP के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बचाने की कोशिश की, सबसे पहले तो यही रही कि आपने मानसिकता की बात की, तो कहीं ना कहीं इस मामले से क्या उनकी भी मानसिकता लगती है? लोग कहते हैं भाई अनपढ़ होंगे इसीलिए वो उन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया, पर वो तो DSP था, पढ़ा लिखा होगा, इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके गया होगा, वो भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि 16 साल उम्र थी अंकिता की, 19 साल कर दिया गया। ये कैसी मानसिकता है? नहीं, शिक्षा का क्या लेना देना है इससे? कहते हैं ना कि भाई जो अशिक्षित है वो क्या किसी का मर्डर कर देगा? जो अशिक्षित है वो किसी का मर्डर कर देगा। आपने गोरखपुर का प्रकरण सुना होगा, मुर्तजा का, पढ़ा लिखा था, IIT पास आउट था। IIT में पढ़ने के लिए, IIT में पास केवल उसका एग्ज़ाम इतना टफ होता है, और वो जाके वहाँ पे मंदिर पे अटैक कर रहा है।
वहाँ पे लोगों को मार रहा है। तो ये शिक्षा है। आजकल की शिक्षा क्या हो गया? प्रोफेशनल शिक्षा है। वो आपको ज्ञान नहीं सिखाती, सामाजिक ज्ञान नहीं देती, वो आपको बस कमाने का रास्ता दिखाती है। आज की शिक्षा ये है, प्रोफेशनल शिक्षा है। पहले की शिक्षा में आज की शिक्षा में अंतर है। और कोई जरूरी नहीं कि डीएसपी साहब, अच्छा डीएसपी साहब का क्या नाम है बताइए? डीएसपी साहब का नाम नूर मोहम्मद। हाँ, मैं उनको नाम के अंदर पर मूल्यांकन नहीं करूँगा, लेकिन जो बातें उनके बारे में समझ में आ रही है तो इससे यही पता चलता है कि वो भी उसी मजहबी मानसिकता के हैं कि जो उनका दायित्व था, उन्होंने उसको उसमें मैनिपुलेशन करने का कार्य किया। क्योंकि लड़का जो था वो शाहरुख था। अगर वही लड़का कोई अमन होता, कोई अंकित होता, कोई और होता तो उस टाइम पे वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर थोप देते, संविधान की सारी धाराएं लगा के उसको थोप देते। तो ये अंतर है। इस मानसिकता को बदलना होगा। कोई भी हो, हमारे सामने कोई भी आ जाए। अगर मैं एक अधिकारी हूँ, डीएसपी हूँ, मैं IAS हूँ, IPS हूँ, तो मेरे सामने अगर देश का कोई भी नागरिक आता है, मेरे लिए कानून की नज़र में सारे नागरिक बराबर हैं। कोई इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन इस देश में सबसे बड़ी कमी क्या है कि सबको अपनी एक मजहबी जो एक धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार कहा जाता है, उसके आड़ में कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्पसंख्यक के नाम पर देश में पता नहीं क्या सब्सिडी लेने का काम करते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस देश में। अल्पसंख्यक के नाम पे प्रोपेगेंडा चल रहा है देश में। तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए। इन चीज़ों को, कोई अधिकारी है तो उसको हर आदमी उसके बराबर होना चाहिए। क्योंकि जब वो कानून की किताब पढ़ता है तो उसमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं लिखा गया कहीं भी, तो उसको उस हिसाब से चलना चाहिए। अधिकारियों को तो कम से कम, मैं जो डीएसपी साहब हैं जो वहाँ के दुमका डिस्ट्रिक्ट है ना, दुमका के जो है डीएसपी साहब, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा है कि आप अपनी ड्यूटी निभाइए। ये देश आप ही लोग के समाज के लोग कहते हैं ना डीएसपी साहब कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आपका मजहब ये सिखाता है क्या? कानून के आप कानून के रक्षक हैं। कैसे कानून से लोगों का विश्वास उठ रहा है? आप जैसे लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम ना किया जाए और उचित न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए जो शाहरुख है, जिस प्रकार से उसने एक बच्ची को जलाया, निर्मम हत्या की, उसके साथ वही सलूक करना चाहिए। लेकिन कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन उसके ऊपर उचित कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की भी मांग इस देश करता है। झारखंड सरकार पे क्या कहेंगे? जब अंकिता जल रही थी, जब उसे इलाज की सख्त ज़रूरत थी, तब वो अपना पिकनिक मना रही थी विधायकों के साथ। हेमंत सोरेन जो है बसों में घूम रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी बस देखिए, जो तुष्टीकरण के चैंपियन है ना कांग्रेस, उनके साथ गठबंधन में है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। भाई और देश में अल्पसंख्यक है कि नहीं? अगर आप बहुसंख्यक को आप छोड़ दीजिए, आप बहुसंख्यक को भूल जाइए, बहुसंख्यक हिंदू बहुसंख्यक छोड़ दीजिए। आप जैन नहीं है क्या? बौद्ध नहीं है क्या? बस सिख नहीं है क्या? और पंथ नहीं है क्या कि आपने बोल दिया? ये तुष्टीकरण के जो चैंपियन है ना, उनके से आप राजस्थान में देखा होगा करौली में कैसे घटना हुई थी। करौली, आप उदयपुर की देख लीजिए घटना। तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी इस मानसिकता के लोग जो तुष्टीकरण करते हैं, उनको वोट बैंक बनाना है बस। और वोट बैंक बना के क्या करते हैं? सर्च कमेटी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि मुसलमान करते रहे। मुसलमानों की हालत क्या है देश में, ये भी देखना चाहिए ना। तो अब राजनीति वोट के लिए नहीं होना चाहिए। मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं कि डीएसपी का धर्म क्या है, मजहब क्या है, लेकिन उसका जो कर्तव्य वो करना चाहिए। और देश इसी से मजबूत होगा, देश इसी से आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आपने सुना लोगों की राय। देखते रहिए हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत धन्यवाद।